नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक महत्वपूर्ण विचार पर, धन का सही उपयोग ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाता है। हम सभी जीवन में सफलता की तलाश करते हैं। कोई नाम कमाना चाहता है, कोई सम्मान, कोई शांति तो कोई समृद्धि। लेकिन अक्सर हम एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, हम यह मान लेते हैं कि धन ही सफलता है। चाणक्य, जिनकी नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, इस भ्रम को स्पष्ट करती है। चाणक्य कहते हैं, धन का सही उपयोग ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाता है। यह विचार केवल आर्थिक समझ की बात नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारी नैतिकता और हमारे सामाजिक कर्तव्यों को भी छूता है। चाणक्य के दृष्टि से धन एक साधन है, साध्य नहीं। चाणक्य यह मानते थे कि धन एक आवश्यक साधन है, परंतु इसे साध्य यानी अंतिम लक्ष्य नहीं माना जा सकता। यदि धन का उपयोग केवल विलासिता, अहंकार और दिखावे के लिए किया जाए, तो वह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, आत्मविनाश की ओर ले जाता है। वहीं यदि वही धन समाज सेवा, ज्ञान अर्जन, जरूरतमंदों की सहायता और आत्म विकास में लगाया जाए, तो वही व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। अब जानते हैं धन का दुरुपयोग बनाम सदुपयोग। हमारे समाज में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां लोग धन आने के बाद अपनी जमीन से कट गए, रिश्ते बिगाड़ बैठे और अंत में अकेलेपन और पछतावे में जीवन गुजारा। वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने धन को माध्यम बनाया कुछ बड़ा और सार्थक करने का, और वे युगों तक याद किए जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन का संचय करो, पर उसका उपयोग धर्म और लोक कल्याण में करो। आज का पहला उदाहरण है दो भाइयों की कहानी, संजय और विनय। संजय और विनय दो सगे भाई थे। दोनों ने मिलकर एक छोटे व्यापार से शुरुआत की। मेहनत, ईमानदारी और भाईचारे से उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। कुछ वर्षों में वे करोड़पति बन गए। लेकिन जैसे ही धन आया, उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। संजय ने धन को शक्ति और अधिकार मान लिया। उसने महंगी गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े बंगले बनवाए और अपने पुराने रिश्तों से दूरी बना ली। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ दिखावा और प्रतिस्पर्धा रह गया। धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे। उसका परिवार बिखर गया और उम्र के अंत में वह अकेला और निराश हो गया। विनय, दूसरी ओर, सरलता से जीता रहा। उसने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने गांव में अस्पताल बनवाया, जहां मुफ्त इलाज होता था। वह हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाता। लोग उसे सम्मान से विनय भैया कहकर बुलाते। उसकी लोकप्रियता और उसके प्रति सम्मान दिन ब दिन बढ़ते गए। नतीजा क्या हुआ? धन तो दोनों के पास था, लेकिन संजय के पास धन होने के बावजूद जीवन में शांति नहीं थी। विनय के पास भी धन था, पर उसने उसका सही उपयोग किया और उससे मिली सच्ची सफलता। चलिए अब देखते हैं धन का सही उपयोग क्यों जरूरी है। 1. समाज के लिए योगदान। जब हम धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं, तब वह हमें केवल सम्मान नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। यही संतोष सच्ची सफलता का संकेत है। 2. आगामी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि धन केवल खुद पर खर्च करने की वस्तु नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनाने का साधन है, तो हम एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण करते हैं। 3. आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति। जब धन को बुद्धिमानी से नियोजित किया जाता है, निवेश, दान और सही उपयोग में, तब व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित रहता है। वह डर, चिंता और लालच से दूर रहता है। दूसरा उदाहरण, एक रिक्शा वाले की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे शहर में रिक्शा चलाता था। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह चाहता था कि उसके मोहल्ले के बच्चे पढ़े लिखे और कुछ बने। रामू हर दिन अपनी कमाई से थोड़ा पैसा बचाता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी सी कमाई में क्या कर लोगे? लेकिन रामू डिगा नहीं। 5 वर्षों में उसने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां उसने एक शिक्षक को वेतन पर रखा और बच्चों को मुफ्त ट्यूशन दिलवाने लगा। कुछ सालों बाद वहीं पढ़े हुए 2 छात्र, एक डॉक्टर बना और दूसरा इंजीनियर। उन छात्रों ने अपने करियर की सफलता रामू चाचा को समर्पित की। रामू के पास आज भी महंगी गाड़ी नहीं है, पर उसके पास सैकड़ों बच्चों का आशीर्वाद है। यही है धन का सही उपयोग, यही है सच्ची सफलता।
दोस्तों, क्या लगता है? ये दूसरा उदाहरण काल्पनिक लगता होगा ना? क्योंकि ये रामू जैसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। लेकिन कम हो तो भी हम ऐसे लोग अपने समाज में कई बार देखते हैं और सलाम करते हैं इनके समाज कार्य और सामाजिक बांधिलकी को। आप सब डॉक्टर बाबा आमटे को पहचानते होंगे। वे कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही और एक उदाहरण है फिल्मी जगत से, नाना पाटेकर, जिनको आप सब जरूर पहचानते होंगे। वे एक परोपकारी और उनकी समाज सेवा के लिए बेहद जाने जाते हैं। चलिए अब समझते हैं धन के सदुपयोग के 5 मंत्र चाणक्य की दृष्टि से। 1. धर्म और नीति के अनुसार कमाया गया धन ही श्रेष्ठ होता है। अनैतिक तरीके से कमाया गया धन अंततः दुख और विनाश ही लाता है। 2. धन का एक हिस्सा सदैव दान में दें। यह न केवल पुण्य देता है, बल्कि आपके भीतर मानवीय संवेदना को जीवित रखता है। 3. शिक्षा और ज्ञान में निवेश करें। चाणक्य स्वयं शिक्षा को सर्वोच्च मानते थे। धन से ज्ञान फैलाना सबसे पवित्र कार्य है। 4. आपातकाल के लिए धन सुरक्षित रखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, कठिन समय में संग्रहित धन ही रक्षा करता है। 5. अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में संतुलन रखें। विलासिता में डूबा व्यक्ति अंततः अपने विवेक और आत्मसंतोष को खो देता है। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष है, धन का मूल्य समझें, पर उसका गुलाम न बने। चाणक्य के अनुसार धन जीवन की गाड़ी का पहिया है, लेकिन अगर वही पहिया हमारे सिर पर चढ़ जाए, तो जीवन की दिशा ही बिगड़ जाती है। हमें यह समझना होगा कि सच्ची सफलता वही है जिसमें धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों और समाज के लिए हो। सफल वही है जो अपने धन से किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी की जरूरत पूरी कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। दोस्तों, अंत में एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरा धन सिर्फ मेरे लिए है, या मैं किसी और के जीवन में रोशनी ला सकता हूं? यदि उत्तर हाँ में है, तो आप निश्चित ही सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।